नमस्कार, मैं अंजू शर्मा आपके सामने उपस्थित हूँ दिए जल उठे पाठ के मुख्य बिंदु लेकर। तो आइए देखते हैं पाठ में दांडी कूच की तैयारी की घटना। इस पाठ में दिए जल उठे दांडी यात्रा का वर्णन है। दांडी कूच की तैयारी की घटना बताई गई है पूरी कि जब दांडी यात्रा होने वाली थी तो उस समय क्या क्या तैयारियां चल रही थी। रास में स्थानीय कलेक्टर द्वारा पटेल की गिरफ्तारी। अब ध्यान से, रास जो है वो गुजरात की एक जगह का नाम है। तो वहां पर जब वल्लभ भाई पटेल जी ने भाषण दिया, हालांकि वो भाषण देना नहीं चाहते थे, फिर भी लोगों के आग्रह पर जब उन्होंने दो शब्द ही अभी कहे थे कि क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं, बस इतना ही बोलने पर जो वहाँ का स्थानीय कलेक्टर था उसने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। शिल्डी उसका नाम था। जज को 8 लाइन का फैसला लिखने में 1.5 घंटे का समय। जज को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या फैसला सुनाए, क्योंकि मुकदमा तो कोई था ही नहीं, जुर्म तो कोई भी नहीं था। फिर भी उन्हें 8 लाइन का फैसला लिखने में 1.5 घंटे का समय लगा और उन्हें 500 रुपये जुर्माना और साथ में 3 महीने की जेल दी गई। साबरमती जेल जाते हुए रास्ते में गांधी जी से मुलाकात। जब उन्हें साबरमती जेल ले जाया गया तो रास्ते में गांधी जी का आश्रम पड़ता था। सभी आश्रमवासी और गांधी जी पटेल जी से मिलना चाहते थे और उनकी वहां सड़क पर ही थोड़ी देर के लिए क्षणिक मुलाकात हुई। गांधी जी का दरबार समुदाय द्वारा भव्य स्वागत। रास जब गांधी जी अपनी यात्रा के दौरान पहुंचे तो वहां पर दरबार समुदाय के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। दरबार समुदाय, उनकी जो अपनी जमीनें थी, जागीरदारें थी, वो कनकपुरा और उसके साथ पड़ते गांव देवल में थी, लेकिन दरबार समुदाय के लोग अपना सब कुछ छोड़कर यहीं पर रहने आ चुके थे। उन्होंने अपनी सारी धन दौलत, ऐशो आराम की जिंदगी, सभी कुछ गांधी जी की एक बार बुलाने पर छोड़ दिया था। गांधी जी की पैदल धर्म यात्रा, जब वो यात्रा कर रहे थे तो उस समय लोगों ने उनसे कहा कि किसी वाहन का उपयोग कर लीजिए, लेकिन गांधी जी ने साफ इनकार कर दिया और बताया कि ये उनकी धर्म यात्रा है। यदि नेता होकर वही ऐसा करेंगे, वाहन में जाएंगे, तो बाकी जनता क्या करेगी? उनका तो हौसला टूट जाएगा और वो ऐसा नहीं करना चाहते थे। उनका प्रत्येक कार्य डंके की चोट पर, गांधी जी प्रत्येक कार्य डंके की चोट पर करते थे, सबको बताकर करते थे। मही नदी पर जब वो पहुंचे तो कुछ अंग्रेजों को ये विश्वास था कि हो सकता है गांधी जी समुद्र तट की बजाय यहीं पर बैठकर नमक बनाना शुरू कर दें, क्योंकि उस समय नमक बनाने पर हमारे देश में टैक्स लगता था और अंग्रेजों ने उन जगहों पर अपने चौकीदार बिठा कर रखे थे। लेकिन जो अंग्रेजी ऑफिसर थे, जो बड़े बड़े अफसर थे, वो जानते थे कि गांधी जी अपना कोई भी कार्य छिपकर नहीं करते, डंके की चोट पर करते हैं। कनकपुरा में मही नदी को पार करना। कनकपुरा जब वो लोग पहुंचे तो वहां मही नदी को पार करना एक चुनौती थी, क्योंकि उसे पार करना आसान नहीं था। बहुत सा रास्ता दलदल का था और दलदल में चलना कितना मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा। कठिन परिस्थिति का सामना सूझबूझ और आपसी मेल से। कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, यदि आपसी समझ हो तो कोई भी रास्ता पार किया जा सकता है। यहां भी ऐसा ही हुआ। मही नदी को जब पार करना था तो बहुत अंधेरा था, इतना ज़्यादा कि आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी और कई हजारों की तादाद में, तादाद यानी संख्या में लोग वहां इकट्ठे हुए थे। सभी ने अंधेरा भगाने के लिए अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल किया और उन्होंने वहां पर सभी ने अपने अपने हाथों में दिए ले लिए और दिए लेकर उस अंधेरे को दूर करने की कोशिश की, और ऐसा हुआ भी। नदी के दोनों ओर का दृश्य, नदी के दोनों ओर का दृश्य बहुत ही मनमोहक था।
हर तरफ दिए ही दिए जल रहे थे, जो हमारे इस पाठ के शीर्षक को सार्थक करते हैं कि दिए जल उठे। तो इस प्रकार से दिए जले। इसी के साथ हमारे मुख्य बिंदु खत्म। मिलेंगे क्वेश्चन आंसर के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।